हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रॉयल कंस्ट्रक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ अ स्टील बार, वो भी बिना मशीन के। आप साइट इंजीनियर हो, आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। और तो और बिलिंग इंजीनियर जब भी बिल बनाता है तभी भी उसको ज़रूरत पड़ती है वेट, स्टील के वेट की। साइट पर आप जब भी ऑर्डर देते हो स्टील का, और स्टील की जब गाड़ी आ जाती है तब हमें चेक कर लेना चाहिए कि सलिया जब आया है तो मटेरियल सप्लायर ने बराबर भेजा है कि नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताता हूँ जिससे आप स्टील का वेट निकाल पाओगे, चाहे वो 8 mm का हो, 12 mm का हो, 32 mm का हो या 50 mm का हो। कितना भी बड़ा सलिया हो, कितना भी छोटा हो, आप आसानी से वेट निकालना सीख जाओगे। हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 8 mm का सलिया। अब हमें यहाँ पर अब हमने एग्जाम्पल के लिए 8 mm का सलिया लिया है। आपको यहाँ पर लिख लेना है डाया इजिकल टू 8 mm। ये हमारा 8 mm डाया हो गया। डाया लिखने के बाद एक सलिए की लंबाई जो हमारी होती है वो होती है 12 मीटर, तो वो भी आपको यहाँ लिख लेना है। जब बंडल आप खोलोगे तो एक सलिए की लंबाई होती है 12 मीटर, वो भी आपको यहाँ लिख लेना है। अब हमें एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है जिससे हमें स्टील कैलकुलेट करना है। वो फॉर्मूला है d² अपॉन 162.2। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, इसी से हमारा स्टील कैलकुलेशन निकलेगा। हमारा d क्या है? डाया ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार, d जो हमारा है, और l तो आपको पता ही हमारा लेंथ ऑफ बार है। अब हमें d की वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि हमारा ये 8 mm का है तो ये हमारा फॉर्मूला है 162.2। उसी तरह 8 × 8 डिवाइड बाय 162.2। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको आंसर मिलेगा 0.394 kg। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये जो हमारा आंसर आया है ये हमारा 1 मीटर की लंबाई का है, लेकिन हमारा इधर कितना है 12 मीटर। तो आपको ये जो आंसर आया है इसको 0.394 × 12 कर लेना है। बस आप ये × 12 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.74 kg। यानी कि आपकी एक पूरे पतले 8 mm के लंबे सलिए की वेट जो आया है वो 4.74 आया है। इसी तरह आपको यहाँ पर भी लिख लेना है डायमीटर 12 mm और लेंथ जो है 12 मीटर है। फॉर्मूला आपको इस तरह यहाँ ध्यान में रखना है d² बाय 162.2। d हमारा आपको पता है डायमीटर ऑफ बार है। हमें वैल्यू पुट करना है 12 × 12 डिवाइड बाय 162.2। यह हमारा हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर के थ्रू, तो हमारा आंसर फिर आ जाएगा 0.887 kg। फिर से ध्यान देना, यह हमारे 1 मीटर की लंबाई की है। 12 mm का सलिया 1 मीटर जितना लंबा होता है तो उसका वेट ये रहेगा। लेकिन अब हमें 12 × 12 कर दो अब इस वैल्यू को, क्योंकि एक पूरे सलिए की लंबाई 12 मीटर होती है। तो 0.887 × 12। उसी तरह आपको यहाँ भी आंसर मिल जाएगा। इसका जो हमारा आंसर है वो है 10.65 kg। यानी कि हमारा एक पतला लंबा जो सलिया है 12 mm का पूरा, उसकी लंबाई है 10.65 kg। उसी तरह हमें 12 mm का करना है। d इजिकल टू 12 mm 32 mm, सॉरी 12 नहीं 32 mm। हमारा डायमीटर है 32 mm, लेंथ है इसकी भी 12 mm। फॉर्मूला आपको पता है d² 162.2। यह आपका फॉर्मूला है। वैल्यू आपको पुट कर देनी है 32 × 32 162.2। ये हमारा डालने के बाद हमारा जो 32 mm के सलिए का जो वेट रहेगा ये भी 1 मीटर का है। इसका वेट रहेगा 6 किलो 313 kg। यह हमारा 1 मीटर का वेट है, आप ध्यान रखो। इसको हमें फिर हमारे टोटल लंबाई कितनी है सलिए की 12 मीटर लेंथ है, तो इसको हमें 6.313 × 12 कर देना है।
ये हमने इंटू 12 किया, फिर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 75.75 kg। यानी कि हमारा जो एक पूरा लंबा सलिया है 12 मीटर लेंथ का 32 mm का, उसका वेट है 75.75 kg। अब हमारा उसी तरह 50 mm का भी कर लेना है। डायमीटर आपको पता है 50 mm, यहाँ लिखा है 50 mm डायमीटर। फिर लेंथ जो है इसकी भी 12 mm है। फॉर्मूला जो आपको मैंने बता चुका है, d स्क्वायर 162.2। 50 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 50 इंटू 50 162.2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.413 kg। यह हमारा आंसर आ गया। अब इसको हमें इंटू 12 करना है, क्योंकि हमारे पूरे एक सलिए की लेंथ 12 मीटर है लेंथ जो है, तो 15.413 इंटू 12, इसका जो हमारा वेट आ गया वो आ गया 184.95 kg। यह हमारा जो अब आ गया है पूरा का पूरा लेंथ में हमारा सलिए का वेट निकल गया है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर आपको समझो अब टेम्पो में जब आपका आता है सलिया तो वो पूरा बंडल बन के आता है। आपको याद रखना है, आपको खुद को याद होगा जब साइड पे टेम्पो आता है तो वो बंडल से आता है। तो जो हमारा बंडल रहता है, तो एग्जाम्पल के लिए हम अगर मान लेते हैं कि एक बंडल में 10 सलिया है, यानी कि जो एक बंडल है उसमें 10 सलिया है, तो अब आपको उसका भी वेट निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप साइड पर ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि पहले 1 मीटर का वेट निकालोगे, फिर पूरा एक लंबा सलिया का एक सलिए का वेट निकलेगा, फिर आप एक एक करके। तो आपको मान लो बंडल में 10 सलिया है, तो आपको क्या करना है, ये जो 0.39 है इंटू 12, अब आपको इसको इंटू 10 कर देना है। ये 10 जो आया हमारा नंबर ऑफ बार है, एक बंडल में नंबर ऑफ बार 10 रहता है, तो ये 10 वो आ गया। तो अब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब जो हमारा आंसर आएगा, अगर आप ये कैलसी में डालोगे तो वो आ जाएगा 47.35 kg हो जाएगा। समझ गए हो आप, जो 10 है ये नंबर ऑफ बार है, 47.35 kg हो गया। सॉरी दोस्तों, बीच में फ़ोन आ गया था। हम कहाँ थे, यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब एग्जाम्पल के लिए 12 mm का जो हमारा सलिया है जिसकी लेंथ 12 मीटर है, उसमें भी अगर हमारा साइड पे जब सलिया आएगा, नंबर ऑफ एक बंडल में नंबर ऑफ बार 10 रहेंगे, तो इसको भी हम इंटू 10 करते हैं तो हमारी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम अब इसको इंटू 10 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 106.53 kg। ये हमारा आंसर आ गया। उसी तरह अब यहाँ देख लो, हमारा यहाँ जो हमारा 32 mm का सलिया है, हमारा जो बंडल आएगा उसमें एग्जाम्पल के तौर पे 10 है, एक बंडल में 10 नंबर ऑफ बार है, तो हमारा ये आंसर भी चेंज हो जाएगा। हमारी ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 757.58 kg। यह हमारा ये जो हमारी जो वैल्यू आई ये पर मीटर की थी। 1 मीटर में कितना मतलब वेट रहता है 32 mm के सलिए में, फिर हमने 12 मीटर हमारा एक सलिए की लेंथ थी तो इतना वेट आया था। फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ बार, एक बंडल में नंबर ऑफ बार 757.58 kg रहते। तो आप समझ गए हो। अब उसी तरह ये जो हमारी जो वैल्यू आई, ये 1 मीटर में 50 mm के सलिए में 1 मीटर में 15.5 के किलो अराउंड वेट रहता है, तो उसको हमने इंटू 12 किया। 12 क्या है हमारी लेंथ, फिर हम इसको करेंगे इंटू 10, क्योंकि एक बंडल में 10 नंबर ऑफ बार है, तो हमारी ये वैल्यू भी यहाँ से चेंज हो जाएगी। अब जो हमारी ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1849.56 kg। आई होप आप समझ गए हो। आपको बस कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला ध्यान में रखना है साइड पे। यही फार्मूला है जिससे आप अपना स्टील का वेट कैलकुलेट करोगे। और एक बात दोस्तों, ये जो हमने वेट कैलकुलेट किया ये मीटर में किया है। ये जो पूरा हमने वेट कैलकुलेशन किया ये हमने मीटर में किया है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ये ध्यान में रखना है। इससे आप फटाफट साइड पे सलिया आएगा चेक कर सकते हो। बिलिंग इंजीनियर के लिए भी आसान है। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। और मुझसे किसी तरह की गलती हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि यहाँ तूने ये गलती करी है।